आप सभी ने गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मोरिया का क्या अर्थ है? इसका क्या मौर्य से कोई ताल्लुक है या गणपति का कोई दूसरा नाम है? जी नहीं, इस मोरिया शब्द के पीछे का इतिहास बिल्कुल ही अलग है और हमें यकीन है कि आपके लिए ये जानकारी बिल्कुल नई होगी। गणपति बप्पा से जुड़े इस मोरिया नाम के पीछे का राज है एक गणेश भक्त। कहते हैं कि 14वीं सदी में पुणे के समीप चिंचवड़ में मोरिया गोस्वामी नाम के एक सुविख्यात गणेश भक्त रहते थे। चिंचवड़ में उन्होंने कठोर गणेश साधना की। कहा जाता है कि मोरिया गोस्वामी ने यहाँ जीवित समाधि ली थी। तभी से ये गणेश मंदिर पूरे देश भर में विख्यात हुआ और गणेश भक्तों ने गणपति के नाम के साथ मोरिया नाम का जयघोष शुरू कर दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में केवल देवता ही नहीं बल्कि उनके भक्त भी पूजे जाते हैं। आस्था के आगे तर्क, ज्ञान, बुद्धि जैसे उपकरण काम नहीं करते। आस्था के सूत्रों की तलाश इतिहास के पन्नों पर नहीं की जा सकती। आस्था में तर्क, बुद्धि नहीं, महिमा प्रभावी होती है। प्रथम दृष्टया तथ्य तो यही कहता है कि गणपति बप्पा मोरिया के पीछे मोरिया गोस्वामी है। दूसरा तथ्य यह कहता है कि मोरिया शब्द के पीछे मोरगांव के गणेश हैं। मोरिया गोस्वामी के पिता वामन भट्ट और मां पार्वतीबाई 16वीं सदी में कर्नाटक से आकर पुणे के पास मोरगांव नामक बस्ती में बस गई थी। वामन भट्ट परंपरा से गणपत्य संप्रदाय के थे। प्राचीन काल से हिंदू समाज शैव, शाक्त, वैष्णव और गणपत्य संप्रदाय में विभाजित रहा है। गणेश के उपासक गणपत्य कहलाते हैं। इस संप्रदाय के लोग महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ज़्यादा हैं। गणपत्य मानते हैं कि गणेश ही सर्वोच्च शक्ति है। इसका आधार एक पौराणिक संदर्भ है। उल्लेख है कि शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। इसके तीनों पुत्र तारकाक्ष, कामाक्ष और विदुन्माली ने देवताओं से प्रतिशोध का व्रत लिया। तीनों ने ब्रह्मा की गहन आराधना की। ब्रह्मा ने इन तीनों के लिए 3 पुरियों की रचना की, जिससे उन्हें त्रिपुरासुर या पुरत्रय कहा जाने लगा। गणपतियों का विश्वास है कि शिवपुत्र होने के बावजूद त्रिपुरासुर वध से पूर्व शिव ने गणेश की पूजा की थी, इसीलिए गणपति ही परमेश्वर हुए। मोरगांव प्राचीन काल से गणपत्य संप्रदाय के प्रमुख स्थानों में रहा है और शायद इसीलिए देवयोग से प्रवासी होने को विवश हुए मोरिया गोस्वामी के माता पिता की धार्मिक आस्था ने ही गणपत्य बहुल मोरगांव का निवासी होना कबूल किया। इस जगह को मोरगांव नाम इसीलिए भी मिला क्योंकि समूचा क्षेत्र मोरों से समृद्ध था। यहाँ गणेश की सिद्ध प्रतिमा थी जिसे मयूरेश्वर कहा जाता है। इसके अलावा 7 अन्य स्थान भी थे जहाँ श्री गणेश की प्रतिमाओं की पूजा होती थी। थेऊर, सिद्धटेक, राजनगांव, ओझर, लेंड्याद्रि, महण और पाली अष्टविनायक यात्रा के 8 पड़ाव हैं। गणेश पुराण के अनुसार दानव सिंधु के अत्याचार से बचने के लिए देवताओं ने श्री गणेश का आह्वान किया। सिंधु संहार के लिए गणेश ने मयूर को अपना वाहन चुना और 6 भुजाओं वाला अवतार लिया। मोरगांव में गणेश का मयूरेश्वर अवतार ही है। इसी वजह से इन्हें मराठी में मोरेश्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि वामन भट्ट और पार्वती को मयूरेश्वर की आराधना से पुत्र प्राप्ति हुई। परंपरानुसार उन्होंने आराध्य के नाम पर ही संतान का नाम मोरिया रख दिया। मोरिया भी बचपन से गणेश भक्त हुए। उन्होंने थेऊर में जाकर तपस्या की थी। इसके बाद उन्हें सिद्धावस्था में गणेश की अनुभूति हुई। तभी से उन्हें मोरिया अथवा मोरोबा गोस्वामी की ख्याति मिल गई। उन्होंने वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद की गहन शिक्षा प्राप्त की। युवा अवस्था में ही गृहस्थ संत हो गए। माता पिता के स्वर्गवास के बाद वे पुणे के समीप पवना नदी के किनारे चिंचवड़ में आश्रम बनाकर रहने लगे। इस आश्रम में मोरिया गोस्वामी अपनी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां चलाने लगे। उनकी ख्याति पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। समर्थ रामदास और संत तुकाराम के नियमित तौर पर चिंचवड़ आते रहने का उल्लेख मिलता है, जिनके मन में मोरिया गोस्वामी के लिए स्नेहयुक्त आदर था। मराठियों के प्रसिद्ध गणपति वंदना, सुखकर्ता, दुखहर्ता, वार्ता, विघ्नाची की रचना संत कवि समर्थ रामदास ने चिंचवड़ में इसी सिद्ध क्षेत्र में मोरिया गोस्वामी के सानिध्य में ही की थी।
चिंचवड़ आने के बावजूद मौर्य गोस्वामी प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी पर मोरगांव स्थित मंदिर में मयूरेश्वर के दर्शनार्थ आते रहते थे। कथाओं के मुताबिक मौर्य गोस्वामी श्री गणेश की प्रेरणा से समीपस्थ नदी से जाकर एक प्रतिमा लाए और उसे चिंचवड़ के आश्रम में स्थापित किया। बाद में उन्होंने यहीं पर जीवित समाधि ली। उनके पुत्र चिंतामणि ने बाद में समाधि पर मंदिर की स्थापना की। यही नहीं, आसपास के अन्य गणेश स्थानों के सार संभाल के लिए भी मौर्य गोस्वामी ने काम किया। अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत भी मौर्य गोस्वामी ने ही कराई थी और इस कड़ी के प्रथम गणेश मयूरेश्वर ही है, अर्थात अष्टविनायक यात्रा की शुरुआत मयूरेश्वर गणेश से ही होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी मिलती रहे।